8th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप मैथ पेपर 1 सॉल्यूशन आंसर की अगस्त 2021। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26। सेक्शन 2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 26। 1 अपॉन a माइनस बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आंसर आएगा ये बोला गया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर हमको चूज करना है। आपको पता है कि यहाँ पर हमेशा डिनोमिनेटर सेम करना होता है। ठीक है, अगर दो फ्रैक्शन को यदि जो हम लोग प्लस करते जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए, राइट, प्लस क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या हो जाएगा, b और माइनस बी ये कट जाएगा, देन माइनस ए और ए कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 अपॉन ए माइनस बी और बी माइनस ए। अगर 0 को जो है किसी भी संख्या से आप भाग दो तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 0 से किसी भी संख्या को यदि आप भाग देते हो तो उसका आंसर जो है 0 ही आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 910 and their sum is 83. What will be the difference between the two numbers? तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा और उन दोनों नंबर का जो है सम जो है एडिशन जो है वो 83 होगा, जो भी दो नंबर आएंगे। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 910। अगर मान लो इसमें नंबर वन इंटू नंबर 2 करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 2 मतलब ही हो गया एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स इंटू एचसीएफ। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला है, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 910, यहाँ पर 910 ले लो। और एचसीएफ जो है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले लो, यहाँ पर 1 ले लो। ठीक है, दो संख्या अभी मिल गई। अब इसमें हमको ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका सम जो 83 होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग 91 इंटू 10। ठीक है, अब उसके बाद 91 जो है वो 13 के पारी में आता है, तो 13 7 जा 91 इंटू 2 इंटू 5, इट मीन्स क्या हो गया, 10 हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा इसके बाद, अब 13 इंटू 2 करो तो क्या हो जाएगा 26, तो 26 इंटू 35, ये दो नंबर्स मिल गए। अब ये दो नंबर्स का सम जो है 83 होता है क्या, अगर आप देखते हो तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है 13 ले लेते हैं। 13 इंटू 70 अगर आप करते हो, 26 का आधा जो है 26 का हाफ करते हैं, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू 35, तो 13 लिख दिया और 2 इंटू 35 70 हो गया। तो 70 प्लस 13 कितना होता है, 83 हो रहा है, राइट। और 83 जो इन दोनों को यदि आप माइनस करते हो, ठीक है, 70 माइनस 13 अगर आप करते हो तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखो, यहाँ देख लेते हम लोग, आंसर हमारा क्या मिलता है। तो 0 में से 3 गया, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 6 माइनस 1 5, तो 57 हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर होगा। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 57। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। 60 लीटर मिल्क कंटेन, ठीक है, 50% फैट। 60 लीटर मिल्क में जो है 50% जो है 15% फैट है। 60 का 15% कितना होगा वो निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कट हो जाएगा और 15 6 जा 90 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, इट मीन्स 9। तो 9 जो है लीटर क्या है, फैट है। उसके बाद मिल्क कंटेन 40 लीटर मिल्क कंटेन, मतलब 40 लीटर दूध की मात्रा में 8% फैट है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हम लोग, क्या हो जाएगा 40 में 40 का 8% मतलब कितना, ये निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 4 जा 32 अपॉन 10, इट मीन्स होता है 3.2। ठीक है, तो अभी दोनों भी मात्रा निकल गई। 60% में 15% फैट है और 40 लीटर दूध के 8% में, ठीक है, 60 लीटर में 15% फैट मतलब 9 लीटर फैट है
और 40 के 8% मतलब 3.2% फैट है। अब क्या बोला है आगे देखो, इफ दिस टू मिल्क आर मिक्स टुगेदर, अगर दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो यहाँ पर 100 लीटर हो जाएगा। तो 100 लीटर में टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का आप प्लस कर दो, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12.2 जो है परसेंट क्या हो गया 12.2% यहाँ पर 12.2% इसमें जो है क्या हो गया फैट है। यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 क्यूब रूट ऑफ 27 स्क्वायर रूट ऑफ 36 देन फोर्थ रूट ऑफ 81। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हम लोग। तो 27 का क्यूब रूट क्या जाएगा 3 इंटू 36 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा 6 इंटू 41 का फोर्थ रूट ऑफ 81, फोर्थ रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 इंटू 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20, देन 3 इंटू 6 18 इंटू 3 अपॉन यहाँ हो जाएगा 100, राइट। अब इसके बाद 18 3 जा 54 अपॉन 100, इट मीन्स 0.54। तो ऑप्शन नंबर 3 इज और आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज और आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज और ऑप्शन, ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज और आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 31 एक्चुअली ये क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है। इन अ सर्कल द मेजर ऑफ अ मेजर आर्च इज 60 डिग्री मोर देन डबल द मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्च। यहाँ पर एक सर्कल होता है, ठीक है, उसमें मेजर आर्च और एक माइनर आर्च दो होते हैं। तो क्या बोला है एक्चुअली, अगर माइनर आर्च इज इक्वल टू एक्स ले लूँ प्लस क्या बोला है 60 डिग्री मोर देन डबल द मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्च, मतलब 2x + 60 डिग्री, 60 इज इक्वल टू टोटल पूरा कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा 3x + 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके डन। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300, क्योंकि ये 60 इधर जाएगा तो यहाँ 300 बढ़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया 100, 3 3 कट जाएगा, राइट, यहाँ बच जाएगा 100, x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर क्या बोला है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ इट्स मेजर आर्च, तो मेजर आर्च का माप क्या होगा, तो उसका वैल्यू कितना है 2x + 60। तो यहाँ पर 2 × 100 + 60 कर दो तो आपका आंसर आ जाता है 200 + 60, इट मीन्स हो जाएगा 260 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। अंडरस्टैंड, बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रकार से आपको मानना है, ठीक है। अगर आप मानते हो तभी आप जो है मैथ के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ओके, इट्स ओके, देन नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 32। इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x का क्यूब - 27 इंटू एक्स का स्क्वायर + 2x + 2। तो आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही जो है डिग्री ऑफ जो भी एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री होती है, ठीक है। जो हाईएस्ट इंडाइसिस जो होता है या हाईएस्ट जो पावर होता है वही जो है उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर, इट मीन्स हो रहा है x का पावर 5। तो यहाँ पर जो है पावर 5 ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल था, सिंपल तरीके से समझाया गया है, ठीक है। और यदि जो है वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब और जो है शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिए, जिससे जो है और भी वीडियो आपके लिए बनाई जाएंगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द वैल्यू ऑफ अ स्पेयर, मतलब वृत्त का घनफल। तो वृत्त का घनफल इसे इंग्लिश में कहा जाता है वृत्त का, हिंदी में वृत्त का घनफल, इंग्लिश में कहा जाता है वैल्यू ऑफ अ स्पेयर, ठीक है, स्पेयर, वैल्यूम ऑफ अ स्पेयर। तो यहाँ पर वैल्यूम ऑफ अ स्पेयर का फार्मूला क्या है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वैल्यूम ऑफ अ स्पेयर का फार्मूला होता है 4/3
ठीक है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये जो है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर या वृत्त का घनफल, इसका ये फार्मूला है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, R/3 इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका है आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 34, रोहित परचेस अ 3 ईयर ओल्ड यूज मशीन फ्रॉम मोहित। मोहित से 3 साल पुरानी मशीन जो है रोहित ने खरीदा फॉर जे RS 8,57,375 में। ठीक है, 8,57,375 में उसने खरीदा। उसके बाद इफ द रेट ऑफ रिप्रिसिएशन इज 5%, मतलब उसका जो रेट है वो 5% से हर साल जो है गिरते जा रहा था। ठीक है, फॉर हाउ मच डीड मोहित मस्ट हैव बॉट द मशीन। तो जो ये मशीन है ये जो है रोहित ने कितने में खरीदा होगा। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर जो है यहाँ पर रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब 5% से कम हो रहा है हर साल, 3 साल में 5% जो है वो कम होते जा रहा है, तो आपको यहाँ फार्मूला यूज करना है 100/95, क्योंकि 100 जो है 100 में से 5% रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पर आएगा 95। तो यहाँ पर 95, यहाँ डायरेक्ट देखो, यहाँ पर 100/95, 100/95। ये 3 टाइम इसलिए लिखा क्योंकि 3 साल से रिड्यूस हो रहा था 5%। ठीक है, इसलिए मैंने 3 टाइम लिखा 100/95। अगर जो है दर कम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो छोटी संख्या वो नीचे लिखना है। यदि दर बढ़ रहा है तो फिर जो है छोटी संख्या ऊपर लिखना है, इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दर कम हो रहा है, और आपको मैक्सिमम इसी प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि दर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको जो है इसमें वो जो है मोहित को हाउ मच डिड मोहित मस्ट हैव बॉट द मशीन, उसने वो मशीन जो है कितने में खरीदा होगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 95 का क्यूब जो है ये 8,57,375 है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बच जाता है 1 2 0 4 5 6, यहाँ पर हमारा ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो ये हमारा आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज और आंसर। तो ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम सभी के लिए यूजफुल है। अधिक से अधिक देखो, अधिक से अधिक शेयर करो, और हो सके तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। ठीक है, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करो, ताकि जो है और भी इसमें और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ अ ट्राइनोमियल। तो यहाँ ट्राइनोमियल जो दिया हुआ है इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि -60 कैसे आएगा, और ध्यान जो है पहले इसको मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। आपको पता है कि a - b का स्क्वायर मतलब होता है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद -17 है, 17 ये हो जाएगा। ध्यान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -17 माइनस बी मतलब +17b। उसके बाद क्या हो जाएगा, -60 जैसे का वैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, -60। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। -60 आपका आना चाहिए, जो भी यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स गिराए गए हैं, गुणनखंड जो है, तो यहाँ -16 आना चाहिए, और -17a या तो +17b, ये जो है 3 चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। आप अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, a इंटू 5 अगर आप करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5a। उसके बाद -12 इंटू a करोगे तो यहाँ हो जाएगा -12a। इसका आंसर क्या आएगा, -12a - 5a, तो यहाँ हो जाएगा 7 + 5 कितना था, 12, तो -12 - 7a। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, a माइनस मतलब इसमें आएगा -5a, और जो है +12, और इसके बाद a करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा +12a, तो यहाँ -5 हो जाएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका 7a आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या बोला है कि a -3 क्या हो जाएगा, -3a, उसके बाद +20 और a मतलब कितना हो जाएगा, 20a, +20a। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इसमें
माइनस प्लस है तो यहाँ पर जो है +17a इसका मतलब हमको एक्चुअली -17a चाहिए था, यहाँ +17 है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर कैसे है। यहाँ पर देखो a + 3 मतलब 3a, उसके बाद -20a अब आ जाएगा -17a। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है चौथा ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, 3x + 7 इज एन इवन नंबर। 3x जो है 3x + 7 एक क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड प्लस ऑड इट मीन्स इवन, राइट। जैसे कि एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। ऑड प्लस ऑड मतलब इवन कैसे होता है, 3 + 5 करो आप तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, मतलब इवन हो रहा है। इसका मतलब 7 तो ऑलरेडी ऑड है, 7 ऑलरेडी ऑड है। अब 3 इंटू ऐसी कौन सी संख्या करेंगे कि ये ऑड हो जाएगा, वो देख लेते हैं। तो 3x जो है यहाँ पर आप ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर ये ऑड ऑलरेडी है, तो ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है, और मुझे ऑड ही चाहिए। ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो मुझे ऑड ही चाहिए। तो आपको पता है कि ऐसी कौन सी संख्या जो है ऑड संख्या जिसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो 5 जो है, अगर 5 आप यहाँ लेते हो तो 5 ऑड है, और इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 5 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर 15 भी ऑड हो गया, 15 ऑड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो है 5 आएगा। तो 5 का क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ x। x मतलब अगर मान लो 5 ले लिए तो x का स्क्वायर जो है ये आएगा 25। तो 25 जो है ऑल्सो ऑड नंबर, 25 ऑल्सो क्या है, ऑड नंबर है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर और पहला जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ऑलरेडी ऑड नंबर, ये इवन नंबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ये हमारा आंसर है। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 37, अब्दुल कवर्ड 2/5 मतलब 2/5 डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी बाय कार, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है कि दो टाउन है ए और बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कार से बाय कार जो है तय करते कितना, 2/5 किलोमीटर बाय कार। उसके बाद एंड 1/2 द डिस्टेंस बाय बस, बस से जो है 1/2 मतलब उसका आधा डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, स्टील टाउन बी इज 15 किलोमीटर अवे। फिर भी जो है ये जो टाउन बी है ए से, और भी जो यहाँ से, मतलब यहाँ पर जो एक कार से तय किया इतना, यहाँ पर बस से तय किया इतना, उसके बाद भी जो ये बच जाता है तो ये कितना है 15। ओके। तो उसके बाद क्या बोला है, अब देखो व्हाट मे बी द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसमें करना क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ करना क्या होगा। इस प्रकार से देखो ये 2/5 मतलब मान लो x डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है x है, टोटल डिस्टेंस कितना है x है। तो 2/5 मतलब 2/5x प्लस 1/2x, ठीक है, प्लस 15 किलोमीटर प्लस 15 इज इक्वल टू x, ठीक है। टोटल कितना है x है। अब क्या करना है, टोटल डिस्टेंस मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, एडिशन कर दिया सबका, मतलब कार से तय किया गया, बस से तय किया गया और बचा हुआ, ठीक है। इन तीनों का टोटल मतलब ये टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये 2/5 जो है x किलोमीटर, मतलब 2/5x मतलब ये कितना किलोमीटर तय किया वो पता चल जाएगा। 1/2 मतलब x मतलब यहाँ पर जो है बस से कितना किलोमीटर तय किया वो पता चल जाएगा। ऑलरेडी ये 15 किलोमीटर जो है ये ऑलरेडी हमको पता है, इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 को काटने के लिए, इस 2 को काटने के लिए सब में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2/5x प्लस 10 इंटू 1/2x प्लस 15 इंटू 10, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू 10। सभी में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हम लोग। 5 2 जा 10, ओके, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, नीचे में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4x प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 10x। डन। अब ये 4x प्लस 5x कितना हो गया, 9x, और ये इधर है 10x, मतलब यहाँ पर बच जाएगा x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, x इज इक्वल टू हो जाएगा 150। तो यहाँ पर हमको टोटल जो हमने माने थे x, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना माने थे x, तो x इज इक्वल टू 150 किलोमीटर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इज और आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आपको बता दे रहा हूँ कि एक ही प्रकार के प्रश्न आपको जो है बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ आंकड़े चेंज होते हैं, थोड़ा सा वो जो है सवाल करने का तरीका चेंज होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको हर बार जो है 2017 से लेकर तो 2024 तक ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए भी है और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो आपको ये मानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मानो ये सबसे बड़ा शब्द है, मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बड़ा ही आसान आंसर है। द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज 10 लीटर। एक कैपेसिटी जो एक बकेट की कितनी है, 10 लीटर है। इफ इट इज टू बी फिल्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी, हाउ मेनी बटल्स ऑफ 1.25 लीटर, 1.25 लीटर की बकेट्स, लीटर की जो है अगर नाप है और टोटल जो है बकेट की कैपेसिटी 10 है, तो कितना ऐसे 1.25 बॉटल जो है लीटर की बॉटल कितनी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी ये पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा 10 × 100, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी सेम नंबर से जो है 25 × 100 कर दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1000 मतलब 1000 अपॉन 125। अब पॉइंट हट गया, पॉइंट हटने के बाद बड़े आसानी से आप 125 × 8 करोगे, ऐड करोगे तो आपको आएगा 100, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8 बॉटल्स। टोटल कितनी बॉटल्स डालना पड़ेगा आपको 125 लीटर के माप वाली, यहाँ पर से कितनी बार डालना पड़ेगा 8 बार। यहाँ पर जो है 8 बॉटल आ जाएगा। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। ओके डन। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा। मुझे पता है कि सभी को हिंदी तो समझती ही है, ठीक है। तो साथ ही साथ इंग्लिश में, साथ ही साथ हिंदी में और मराठी के स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बड़ी ही आसानी से यहाँ पर इसका आंसर निकला 2 सेकंड के अंदर, विद इन ओनली 2 सेकंड। हार्डली यहाँ पर हमको कम से कम समय में हम लोग जो आंसर निकालने की कोशिश यहाँ पर हमको करना है, जिससे हमारा को पूरा पेपर कवर हो जाए, ठीक है। तो यदि जो है आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ये भूलो मत, ठीक है, क्योंकि इसी से मुझे एनर्जी मिलती है। तो आपको शेयर भी करना है अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने टीचर्स तक और बाकी फ्रेंड्स तक। जो अगर आप शेयर करते हो तो जो है इसका लाभ जो सभी को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है कि इफ अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 108। क्या बोला है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, मान लो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो आपको पता है इसको पूरक कोण कहा जाता है हिंदी में, जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसका एक कोण जो है, इसका एक क्या बोला है, ई पर सप्लीमेंट्री एंगल मतलब उसका समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण जो है वो 108 है। उसका समपूरक कोण क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो एक 108 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा ये देख लो। तो आपको पता है कि समपूरक कोण जो है मतलब सप्लीमेंट्री एंगल जो टोटल 180 का होता है, 180 डिग्री का, 180 माइनस 108 करो तो यहाँ पर जो दूसरा कोण आपको मिल जाएगा 72। कितने का हो जाएगा 72 डिग्री का। तो ये हो गया 72 डिग्री का। यहाँ पूछा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो ये जो एंगल है इसका माप क्या आएगा। तो आपको पता है कि जो कोटिपूरक कोण होता है, कोटिपूरक कोण का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का होता है, तो 90 माइनस 72 कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 8 डिग्री। तो ये हो जाएगा 8 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 ये आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान था, थोड़ा समझना है, प्रश्नों को समझना है, उसके बाद जो प्रश्न का आंसर आपको देना है तो 100% आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 इन द एडजॉइनिंग फिगर द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एवरी साइड। लेंथ ऑफ एवरी साइड आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको चूज करना है। यहाँ पर इसका डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ,
यहाँ पर जो अगर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का ये अगर डायगोनल है 12 सेंटीमीटर, तो ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री का होता है कोण, ठीक है, समकोण होता है, इसको राइट एंगल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, राइट एंगल होता है। अब एक चीज़ बता दूं कि इसके लिए फार्मूला क्या है। अगर आपको साइड पता करना है तो क्या होगा, यहाँ पर साइड पता करना है तो इसका फार्मूला है ए या √2, a√2, ठीक है, और यहाँ पर इसका डायगोनल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा डायगोनल इजिकल टू a इंटू √2, इसका मतलब ही हो गया 12 इजिकल टू a इंटू √2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, a इजिकल टू क्या हो जाएगा 12/√2। अब 12/√2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इजिकल टू 2 इंटू 6/√2। अब आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, इसमें क्या होगा, इसको हमको सामने प्रोसेस क्या करना पड़ता है, ये देखो आप लोग देख लो अच्छे से कि इसको जो है, अब यहाँ पर जो है क्या बोला है कि स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर इन द एडजॉइनिंग फिगर द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। तो इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर √2 इंटू √2 इसको लिखो, इंटू 6 करना पड़ेगा, और जो ये √2 जो है ये √2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा √2 इंटू 6, √2 इंटू 6 सेंटीमीटर। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ एवरी साइड, लेंथ ऑफ एवरी साइड। तो लेंथ ऑफ एवरी साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिल चुका है, √2 इंटू 6 का मतलब ही हो गया ऑप्शन नंबर 4, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर होगा, तो 6√2 ये आपका आंसर आपको मिल चुका है, लेंथ हो जाएगी उतनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09, ठीक है, प्लस 0.01 माइनस 0.02, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएंगे सबके। अब इजिकल टू सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शन बोला है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आता है देख लो आप, ठीक है, क्या आएगा 0.09 0.01, इसका मतलब ही हो गया 0.10 माइनस क्या हो गया 0.02, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी आगे सॉरी यहाँ पर जो है 0.2 नहीं आएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 0.4 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था। उसके बाद 0.10 माइनस 0.04 मतलब आएगा 0.06, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 इज योर फर्स्ट आंसर, देन सेकंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज योर सेकंड आंसर। ओके, अंडरस्टैंड, क्योंकि आप इसको जो अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, किससे 100 से, तब आपको जो है आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो 36 है इसका मतलब वो 6 का स्क्वायर है, इसके लिए इसके रूट में आएगा 0.0036, ये भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 और 4। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द सर्कल एज सो इन द फिगर। यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर जो है 4 शीर्ष बिंदु है एक वृत्त के ऊपर, और उससे एक जो स्क्वायर बना हुआ है, और इसका केंद्र बिंदु जो है O है, और इसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मान लो ये रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, इसका डायगोनल जो है ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, अगर दोनों अगर आपको मिला तो 14 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमको निकालना है। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल ये निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। तो 22/7 इंटू आर मतलब 7 इंटू 7, तो 7 7 कट, और 7 दूनी 14, 14 की क्या हो जाएगा 4, और 7 दूनी 14 और 15 और 154, 154 जो ये आपका क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया 154। अब मुझे अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है,
लाइन इंटू लाइन, ठीक है, मतलब साइड इंटू साइड बोल सकते हैं हम उसको, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, डायमीटर मेरे को पता है, यहाँ पर साइड पता नहीं, साइड पता नहीं, इसका मतलब मुझे साइड निकालना पड़ेगा। अब जब भी एक क्वेश्चन इसके पहले हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने साइड निकाल के दिखाया था आपको कैसे साइड निकाला जाता है। तो हम लोग जो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, इसका साइड कैसे निकालेंगे। तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है, a√2, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। डायगोनल इज इक्वल टू a√2, अगर साइड निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना पड़ता है। अब डायगोनल कितना है, 7 दूनी 14, मतलब टोटल 14, 14 अपॉन यहाँ आ जाएगा क्या, √2 इज इक्वल टू a, ये होगा। 17 को हम लोग जो है 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, राइट, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं अपॉन √2। अगर ऐसा है, इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया किस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो इसको फिर क्या करना पड़ता है, √2 इंटू √2 इंटू 7 अपॉन √2, ठीक है। √2 कट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √2 इंटू 7। अब इसका क्या बोला है, इसके ये जो है, ये एक साइड पता चल गई। अब दो साइड जो है, क्योंकि एरिया आप क्या करना है हमको, एरिया आप स्क्वायर निकालना है। एरिया आप स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक साइड पता चल गई तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी 7 7 49, मतलब 7 7 जा 49 हो गया। और यहाँ पर जो ये रूट कट जाएगा तो ये 2 हो गया इंटू 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 49, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 98। यहाँ पर जो है 98 हमारा आंसर आ रहा है। तो अब क्या हो गया, अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल का क्षेत्रफल कितना था, मतलब एरिया ऑफ सर्कल कितना था 154, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 98, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब इन दोनों को माइनस कर दो आप, तो आपको जो है ये जो छायांकित भाग है, मतलब जो शेडेड पोर्शन है, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा देख लेते हैं हम लोग, किस प्रकार से आंसर मिलेगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ही मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 4 - 8 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 14 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ बचा 14, 14 - 9 तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 154 - 98 हो जाएगा 56, ठीक है। तो ये जो शेडेड भाग है उसका आंसर आएगा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। ओके, डन। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, इन द एडजॉइनिंग फिगर LMN, ये तीन जो है पैरेलल लाइंस है, इसमें कुछ कोण बने हुए हैं 60, और ये जो है तो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल अगर ये 60 है तो आपको अच्छे से पता है ये भी 60 होगा, और ये 35 है तो ये भी 35 होगा। इन दोनों को जोड़ दो, यही पूछा है कि कोण जो है AOC क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर ये OC मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और इधर 9, 95 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बड़ा ही आसान था, ठीक है। दोनों भी अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल्स आपको पता है कि वो जो सेम होते हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है कि विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। और रे हैज अ मिड पॉइंट, आपको पता है कि किरण जो है, किरण का मिड पॉइंट आप निकाल पाओगे क्या, नहीं, मतलब ये ऑलरेडी इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला आंसर हमको मिल चुका है। अ लाइन हैज अ मिड पॉइंट, एक लाइन है जो दोनों तरफ बढ़ती है, लाइन है पता है, तो इसका भी आप मिड पॉइंट निकाल पाओगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैज अ मिड पॉइंट, राइट। सर्कल जो होता है, सर्कल के बीच में जो कॉर्ड होता है, तो कॉर्ड मतलब जीवा, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, केंद्र बिंदु। इसका मतलब ये जो है सही है। और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, तो ये भी आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट एंड सेकंड इज योर आंसर, क्योंकि ये दोनों भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 1 A और B इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो दैट 1 and 2 इज योर आंसर। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म व्हेन एडेड टू द बायनोमियल 1 + 64 A का स्क्वायर B का स्क्वायर विल मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सिलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स, तो इसका एक फार्मूला ही बता दे रहा होगा आपको। ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म व्हेन एडेड टू द बायनोमियल, जब अगर उसमें बायनोमियल ऐड करेंगे तो
परफेक्ट जो है स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसमें मिडल टर्म जो है इज इक्वल टू क्या करना है, प्लस माइनस 2 कर दो, उसके बाद इंटू क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पहला जो टर्म है उसका स्क्वायर रूट लिखना है आपको, ठीक है। देखो ये फार्मूला बता दे रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाओगे। तो परफेक्ट मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो, ये इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, मिड टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ये लेना है आपको एक्स्ट्रा का, ठीक है, इंटू 1 पहले टर्म का स्क्वायर रूट लिखना है। ध्यान, सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 8ab, ठीक है। इसका स्क्वायर हटा दोगे तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का जो है स्क्वायर है 64, 8 64, ओके। ध्यान, ए का स्क्वायर मतलब ab। अब देखो अब आपका आंसर कैसे निकलता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आगे, इसी से आपका आंसर मिल गया, 2 1 2 और 2 8 16, मतलब प्लस माइनस 16ab। अब ये दोनों भी आपके आंसर हो जाएंगे, बड़े आसानी से निकाला गया। प्लस 16ab, ए भी आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। ध्यान, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज योर आंसर, फोर्थ भी आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज याद रखो कि 45 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, ये जो फॉलोइंग टर्म दिए हैं नीचे में 4 टर्म दिए हैं, व्हेन एडेड टू द बायनोमियल, इस बायनोमियल से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, विल मेक इट अ, कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा ये आपको बताना है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो फार्मूला ये यूज करना है, मिड टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट लिख दो, इंटू सेकंड टर्म जो है उसका स्क्वायर रूट लिख दो, इज इक्वल टू सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस 16ab आ गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, क्योंकि प्लस 16ab भी आएगा और माइनस 16ab भी आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, बाय विच ऑफ टेस्ट, यहाँ पर विच ऑफ टेस्ट मतलब यहाँ पर 4 जो है कसौटियाँ दी हुई है, इन कसौटी में से किस कसौटी से ये सर्वांग सम है ये बोला गया है। यहाँ पर कौन जो है ABC और जो है मतलब ट्रायंगल जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो है CDB, या ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल जो है CDB। एक्चुअली ये वीडियो जो है ये सेमी इंग्लिश और जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, इसलिए यहाँ पर हिंदी विद इंग्लिश दोनों भी वर्ड यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ABC ये जो कोण है, तो इसमें देखो यहाँ पर साइड और एंगल, मतलब यहाँ पर जो है कौन सा जो है टेस्ट यूज किया गया है, कसौटी यहाँ 4 आएगा, SAS टेस्ट, ठीक है। मतलब भू को भू, इसको हिंदी में कहा जाता है भू को भू, मतलब भुजा कोण भुजा, ये जो है यहाँ पर कसौटी उपयोग में लाई गई है, ठीक है। इसको इंग्लिश में टेस्ट कहा जाता है। ध्यान, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का रेशो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का रेशो निकालना है, तो वो रेशो जो है अनुपात जो है वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो क्या बोला है, एक संख्या x का 20% और दूसरी संख्या y का 25% समान है, तो x का y से अनुपात कितना होगा, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ x एंड y, यहाँ पर x और y का रेशो ढूंढना है। तो क्या बोला है कि इफ अ नंबर्स इज 20% ऑफ x, तो 20% जो है ऑफ x है और 25% ऑफ y है, ये दोनों भी जो है क्या, अनदर इज 25 ऑफ y, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ, दोनों भी क्या है, समान है, मतलब हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कि 20 अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू वाई, ठीक है। अगर हमको परसेंट निकालना है तो इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर कि 100 जो है 100 4 जा 25 1 जा 25 और 25 4 जा क्या हो जाएगा 100, और 20 1 जा 20 और 25 जा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया है 5x और रेशो 4y, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेशो हो जाएगा 5 एंड y, ठीक है, 5 रेशो 4, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इज योर आंसर, फर्स्ट इज योर आंसर।
समझ में आ गया? क्या बोला है? दोनों भी समान है बोला गया है, ठीक है। इफ अ नंबर इज 20% ऑफ एक्स एंड अनदर नंबर जो है 25% ऑफ वाई इज इक्वल, मतलब इक्वल कर दिया मैंने। अभी काट दो तो यहाँ 5x बच गया, यहाँ पर जो है 4y बच गया, तो 5x अनुपात जो है 5y, मतलब रेशो 5y, तो 5:4, तो 5:4 जो ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द वेट ऑफ 20 स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास इन गिवन इन द फ्रीक्वेंसी टेबल। इस फ्रीक्वेंसी टेबल में दिया वेट ऑफ द स्टूडेंट कितना है 20, और फ्रीक्वेंसी कैसे, कितने बच्चे 11, तो यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, 11 इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा 220, उसके बाद हो जाएगा सेकंड 168, और इसके बाद इनको गुना करोगे आप तो 22, टोटल जो इसको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो 410 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20 है, राइट। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन, तो एन मतलब जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, तो मतलब यही हो गया 410। ये जो है ये एफ आई इंटू एक्स आई है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इन दोनों का इंटू है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो एन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू 20, यहाँ पर आएगा 20 अपॉन 20 कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा इसका 20.5, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 20.5 और 25, इसके बाद ऑप्शन नंबर जो है 20 किलोग्राम और 500 ग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर, ठीक है। और 20.5 किलोग्राम और 20 kg प्लस 500 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, अभी इस प्रकार से सॉल्व किया गया। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो है इसको वेट ऑफ द स्टूडेंट इनटू फ्रीक्वेंसी कर दिया गया, तो यहाँ पर निकाला। इसके बाद भी इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट से जो इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको हिंदी में कहा जाता है इसका मीन निकालना, मतलब इसका मध्यमान निकालना है, ठीक है। तो माध्य हम लोगों ने निकाल ली है, इसी को माध्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 1, ऑप्शन नंबर 2 और 4 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर जो स्क्वायर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंदर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या बोला है, पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई लाई ऑन द रे, ठीक है, एक रेखा है बी सी, ठीक है, एच बी सी ई, इस प्रकार से यहाँ पर जो है पॉइंट है। इफ मेजर डी सी ई, मतलब इसका मेजरमेंट दिया है 95 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए लाइनियर एंगल, पता है आपको लाइनियर एंगल ये 180 डिग्री का होता है। तो 180, ये दोनों भी जो कोण मिला के 180 के हो जाएंगे, तो 180 माइनस 95 अगर आप करते हो तो इस एंगल का माप हमको मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7 एंड 8 85, ये हो गया 85 डिग्री। अब ये 85 डिग्री हो गया। आपको पूछा क्या है डी ए बी, क्या पूछा है डी ए बी कितना होगा, ठीक है। तो डी ए बी मतलब ये पता करना है आपको, ये पता होना चाहिए ये दोनों भी मिला के आमने सामने के कोण जो है ये दोनों भी 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर भी फिर से करना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस 85 क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, यहाँ 17 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7 8 9 95 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो इज योर आंसर। ये जो कोण है ये 95 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी कोण जो है क्या होते हैं एक दूसरे के मतलब दोनों कोण मिला के जो 180 के होते हैं, और ये दोनों कोण मिला के 180 के मतलब टोटल जो 360 के होते हैं। तो यहाँ पर ये भी 95 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा अभी यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्या बोला है कि फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर थर्मोकोल सीट, जो एक थर्माकोल की सीट है विथ जो है डायमेंशन 20 सेंटीमीटर एंड जो है 10 सेंटीमीटर, इसकी जो है लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है और ये जो है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसका कुछ पोर्शन काट दिया गया है, ठीक है। इसका बोला है कि इसका आंसर क्या आएगा, सेंटेंस विल बी करेक्ट फॉर द थर्मोकोल सीट। इस थर्मोकोल सीट के लिए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ, यहाँ पर डायमेंशन इज कट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी करेक्ट फॉर द थर्मोकोल सीट। इस थर्मोकोल सीट के लिए जो करेक्ट यहाँ पर जो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा आएगा ये पूछा गया है। ओके डन। तो आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ये रेखा है मैं यहाँ पे ला दूं और ये रेखा अगर यहाँ पे ला दूं तो ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहाँ पर पैरामीटर जो है परिमिति विल इंक्रीज
यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि परिमिति इंक्रीज होंगी ही नहीं। परिमिति मतलब पैरीमीटर विल डिक्रीज, ये डिक्रीज भी नहीं होंगे, जो की त्यों ही आएगी। मतलब इसकी परिमिति क्या आएगी, 20 20 40 और ये 10 10 20, मतलब 60 डिग्री, जो 60 सेंटीमीटर ये इसकी परिमिति होंगी। तो यहाँ पर जो है ये भी नहीं होगा। पैरीमीटर विल रिमाइन सेम, मतलब जैसे कि वैसे रहेगा। तो ये जो है सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट फ्रॉम द थर्माकोल शीट, इस थर्माकोल शीट से रिलेटेड जो है कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इज योर राइट आंसर। पैरामीटर विल गेट डबल, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर 26 से लेके जो है 50 क्वेश्चन हम लोगों ने समझे। ये जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साथ ही साथ जो है अदर मीडियम्स के बच्चों के लिए भी यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर करना है। अधिक से अधिक इसका बेनिफिट आप ले लो, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर प्रकार जब भी आपकी एग्जाम होती है हर साल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। you understand very well and you should be get benefit of all explanations। जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है उसका आपको बेनिफिट लेना है, जम के बेनिफिट लेना है। और आने वाली 18 तारीख को जो आपकी एग्जाम है संडे को, उसमें जो है भरपूर मार्क्स के साथ आपको पास होना है। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।